कई बार ऐसा पूछते हैं कि जी हमने तो सात्विक भोजन खाया था फिर भी मन नहीं लग रहा है जी, हम तो बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं जी, बिल्कुल मसाला नहीं खा रहे हैं। माना कि सात्विक खाया है, जैसे खीर होती है सात्विक होती है, हलवा पूड़ी सात्विक होता है, लेकिन अब खा लो तुम 4 लीटर तो केवल खीर, हलवा खा लो 1 किलो, तो काहे का मन लगेगा। तो सात्विक भोजन भी अगर ज्यादा खा जाओगे ना, ज्यादा खा फिर वो भी तामसिकता में बदल जाएगा। सात्विक भोजन भी तामसिकता में हमने ऐसे से साधक देखे, एक बार तो ऐसे साधक थे कि मतलब इतना भोजन खा लिया कि उठना मुश्किल, मतलब भयंकर अवस्था। फिर जैसे तैसे तो वो क्या होता है, आश्रम की ऐसी बात है कहीं, तो फिर उनसे सच्ची घटना बता रहे हैं, उठा नहीं गया, फिर उठ करके जैसे तैसे तो गए, जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए गए, मतलब इतना खा लिया कि लड़खड़ाते चल रहे हैं। और फिर वो जैसे तैसे तो वो जहां थाली धुलते वहां नलके के पास पहुंचे और वहां जाकर के बैठ गए, और इतने जोर से बैठ गए और एकदम से चिल्लाने लगे, मतलब क्योंकि पेट उनका एकदम से इतना ठूस लिए उन्होंने भयंकर। एक बार ये कहानी आती है, एक साधक की ऐसी कहानी है कि उनको जैसे कहीं भोज करने जाते ना, भोजन करने, तो चले साधु जी भोजन करने गए, तो उन्होंने इतना खा लिया बिल्कुल पेट भर। अब पेट में दर्द शुरू हो गया, जब ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द शुरू होगा ही, तो उठा के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला जी ठीक है कोई नहीं, तो बोले ये दवाई खा लेना, कुछ 2-4 दवाइयां दे दी, बोले ये खा लो। उनने कहा जी पेट में इतनी भी जगह नहीं बची है कि इस दवाई को मैं अब ले सकूं, मतलब इतना खा लिए उन्होंने कि पेट में, और बोले अगर ये दवाई खाने की भी जगह मेरे पास बचती तो मैं 1 लड्डू और नहीं खा लेता। मतलब हद है लोगों की कि यार इतना खा लेते हैं। हम देखा है पहले, मतलब अभी तो देखो कहीं जाना ऐसा होता नहीं ज्यादा बाहर, कभी कभार, नहीं तो ऐसा नहीं जाना हो गया कभी, तो नहीं तो देखा है लोगों को इतना शादियों में इतना खा लेते हैं कि खाने के बाद में मतलब 2 लोग तो उसको पकड़ के उठाते हैं, मतलब भगवान कि मतलब मैं देखा है ऐसे, मतलब सामने देखा है कि जैसे हमने देखा है कि इतना खा लेते हैं, उसके बाद में साइड बाजू वाले को बोलेंगे जरा हाथ देना, भाई जरा हाथ देना, इस तरीके से उनका व्यवहार। यार मतलब देखो यार, खाते खाते मर गए और मर तुम भी जाओगे। कितने लोग तो खाते खाते मर गए, क्या हो गया। देखो खाने में साधना नहीं है, खाने में जीवन सफल नहीं है, खाना तो एक साधन मात्र है, खाना तो एक साधन मात्र है इस साधन को चलाने के लिए, जिससे आप नाम रूपी साधन को करके परमात्मा की प्राप्ति करोगे। लेकिन उस साधन को लोगों ने साध्य मान करके उसके पीछे लगे, और साध्य हमारा प्रभु है, लक्ष्य हमारे प्रभु, उस प्रभु को भूल करके इस काम में लग गए कि साध्य को तो बना लिया साधन, जो साधन था उसको साध्य समझ बैठे, और जो साध्य था उसको भूल बैठे। तो ऐसे नहीं, सात्विक भोजन रखे, मात्रा को थोड़ा कम करे, और अधिकतर बार भोजन को थोड़ा छोड़ा करो। छोड़ा करने का मतलब कि ना कि आज नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, इस तरीके से रखिए। जैसे और कभी ये भी करिए, बड़ा ही अच्छा पकवान बना है, बड़ा ही मन ऐसा लग रहा है कि यार आज तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देंगे, आज तो खाएंगे, मन में ऐसा अगर विचार संकल्प बनते जा रहा है, वहीं पासा पलट दो, आज नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। जिसको फिर और कई बार ऐसी करो, खीर बनी है, खीर बनी है, कोई नहीं खा लेंगे जी, खा लेंगे, इतनी सी ले ली, इतनी सी ले ली। कोई बहुत ही पीछे लग गया ना जी, खानी पड़ेगी जी आपको जी, इतनी सी ले ली। जैसे हम बाहर गए, कोई बोले जी देखो जी आप आए हैं जी, बिना खाए कैसे जाओगे जी, तो तो बस ठीक है, दस्तूर जिसको बोलते दस्तूर नेक का, थोड़ा सा खा लिया, ठीक है, वो भी खुश और हमारा को भी खुशी हो गई कि हमारे मन को जो तड़पन, देखो मन की ना, मन को मारना है, इसको मारना, ये अगर जिंदा रहेगा ना तुमको नहीं जीने देगा, ये मरेगा। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भ्रम सब दूर। मन को मारोगे तभी जी पाओगे, नहीं तो जीने नहीं देगा, मार ही डालेगा। मर गए। सुसाइड करने वाले का क्या हाल है देखिए, जितने ही जो होता है, ये जो
क्यों मन वश में नहीं? मन ने ही पहले गलत वीडियो दिखाए उनको, गंदी वीडियो, मन ने ही उनसे गंदी क्रियाएं करवाई। गंदी क्रिया करने से इतना आत्मविश्वास गिर गया, फिर और भी न जाने कभी चोरी कर ली, कभी गंदी क्रियाएं कर ली, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए, उनका जमीर उनको माफ नहीं कर पाए, और अंत में क्या उसी मन ने क्या आदेश कर दिया अंदर से, क्या मतलब संकल्प बना दिया, अरे मर जाओ। क्या ऐसा जीने से पहले उसी मन ने आकर के किसी से गलत करवाया, जब पकड़ाया गया तो वही मन बोल रहा है अब मर जाओ। मन ने ही सारा, मनीराम बहुत खतरनाक है। आप नहीं कह रहे, ये तो मन की चाल है, आपकी चाल नहीं है। अरे आप तो चाल चलेंगे भी तो अच्छी चलेंगे, ये तो मन की चाल है। आप तो नित्य शुद्ध थे, आप शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेंगे। आप कभी अपवित्र हुए ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे, ना कभी हुए हैं। आप तो शुद्ध ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव बताया कि वो स्वभाव से पवित्र है, स्वभाव से नित्य है, नित्य उसकी सत्ता है। अरे आप तो नित्य है, आनंद, मतलब सब कुछ आपके अंदर पहले से है, नित्य है, आप पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन आप अशुद्ध अगर कहला रहे हैं तो केवल इस मन के कारण।